जो पिछला मेरा एलिमेंट्स ऑफ आरसीसी वाला जो वीडियो चल रहा है, इसमें 7वीं वीडियो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि हम एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, खासतौर से वर्किंग स्ट्रेस से और लिमिट स्टेट से। और पिछली जितनी वीडियो थी उसमें मैंने बताया था इनके बेसिक्स के बारे में कि किस तरह से हम लीवर आर्म का मान निकालते हैं ना, किस तरह से क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस निकालते हैं वर्किंग स्ट्रेस से, और किस तरह से हम जो है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस निकालते हैं वर्किंग स्ट्रेस से और लिमिट स्टेट से भी, जहाँ पर एक्सयू और एक्सयू मैक्सिमम का मान निकालते हैं, है ना। मोमेंट रेजिस्टिंग फैक्टर का मान हम किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से हम परसेंटेज चील को चेक करते हैं। तो आज मैंने एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल लिया है ताकि आपको डिफरेंस पता लग सके कि हमारा जो मोमेंट निकालते हैं हम वर्किंग स्ट्रेस से लिमिट स्टेट से हम किस तरह से निकालते हैं, है ना। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि XA इज लेस देन XC तो आपका अंडर एनफोर्स्ड होगा, XA बराबर XC है तो आपका बैलेंस सेक्शन होगा, और XA इज ग्रेटर देन XC है तो आपका ओवर एनफोर्स्ड होगा। सिमिलर कंडीशन हमारी लिमिट स्टेट में बनती है। उसमें क्या है हमारा कि XU लेस देन XU मैक्सिमम तो आपका अंडर एनफोर्स्ड है, XU बराबर XU मैक्सिमम है तो आपका बैलेंस सेक्शन है, और इसके बाद आपका XU इज ग्रेटर देन XU मैक्सिमम तो आपका ओवर एनफोर्स्ड है। और लिमिट स्टेट में ओवर एनफोर्स्ड का डिजाइन नहीं करते, तो उस केस में जो XU मैक्सिमम का मान है वो हम XU के बराबर ही कर लेते हैं और उस आधार पर हम किसी भी मोमेंट का डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी चीज अंडर एनफोर्स्ड है, यानी कि स्टील हमने उसमें कम डाली है, तो उस केस में बीम में क्या चीज फेल होगी, AST वाला पोर्शन फेल होगा, क्योंकि स्टील हमने कम डाली है तो स्टील पहले फेल होगी, तो मोमेंट स्टील के माध्यम से ही निकाला जाएगा। इसी तरह से अगर बैलेंस सेक्शन है तो उस केस में हमें जितनी स्टील डालनी थी बीम में उतनी स्टील हमने डाली है, तो बीम स्टील में ही फेल होगी, साथ साथ आपकी कंक्रीट में ही फेल होगी। तो उस समय मोमेंट हम स्टील के आधार पे, कंक्रीट के आधार पे, किसी के आधार पे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज आपकी ओवर एनफोर्स यानी जितनी स्टील डालनी थी आपने स्टील उससे कहीं और ज्यादा डाली है, तो उस केस में जब स्टील की प्रचुर मात्रा बीम के अंदर हो जाती है उस केस में हम कंक्रीट जो है फेल हो जाती है, तो मोमेंट जो है कंक्रीट के आधार पे निकाला जाएगा। ये हमारा वर्किंग स्ट्रेस वाला सिस्टम है। लेकिन लिमिट स्टेट में भी सेम चीजें हैं, उसमें हम ओवर एनफोर्स्ड का डिजाइन कभी भी नहीं करते, और ओवर एनफोर्स्ड के आधार पर हम किसी भी तरह का जो मोमेंट है वो हम डिटर्मिनेशन नहीं करते। उस केस में हम केवल बैलेंस तक ही लेकर चलते हैं। तो लिमिट स्टेट में हम क्या करते हैं, अंडर एनफोर्स्ड और बैलेंस सेक्शन को हम मानकर चलते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं। तो एक क्वेश्चन है वो मैं लेता हूँ, सीधे बोर्ड पर ही आपको लेके चलता हूँ। तो इसमें देखिएगा कि एक ये बीम है, पिछली बार मैंने एक दिया था, क्वेश्चन भी था इसी तरह से कि बीम है और इस बीम की चौड़ाई हमारी कितनी थी, 200 mm, ठीक है। और यहाँ पर AST का मान था, ये हमारा था 1256 mm स्क्वायर, है ना। यानी कि 20 mm की हमने 4 बार का प्रयोग किया है। एक बार का एरिया होता है हमारा 314 mm स्क्वायर, तो 4 बार का एरिया 1256 mm स्क्वायर। यहाँ पर D का मान जो था वो हमारा कितना है, D बराबर 400 mm, यानी बीम का जो सेक्शन है इफेक्टिव वो 200/400 है, और इसमें AST हमने 1256 mm स्क्वायर लिया है। तो इस केस में हमने जो निकाला था मान, वो निकाला था हमने XC का मान। पहले हमने क्या निकाला था, XC का मान निकाला था, और जिसका मान क्या था हमारा M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, और ये था इनटू D। यहाँ पर हमने क्या किया, D से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो ये हमने कैसे निकाला था, ये हमने फॉर्मूला कहाँ से आया था, पिछली बार हमने बताया था। इस तरह से हम ये ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम सिग्मा ST बाई M, यहाँ पर हमारा क्या है स्ट्रेस, सिग्मा CBC, है ना। ये क्या है हमारा, दिस इज से XC, है ना, और ये कितना हो गया हमारा, दैट इज D माइनस XC, क्योंकि टोटल गहराई बीम की कितनी है, दैट इज D। तो ये हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, और ये हमारा क्या है NA, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो हमने इसमें सिमिलर ट्रायंगल से क्या किया था, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो यहाँ पर सिग्मा CBC, यहाँ पर सिग्मा ST बाई M, ये हमारे इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस हैं। तो इससे जो हमारा फॉर्मूला बना है वो हमारा है M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। तो यहाँ पर M का मान कितना है, हमने मॉड्यूलर रेशियो 18 लिया था, M का मान 18, सिग्मा CBC कितना है 5, और सिग्मा ST का मान कितना है हमारा 140, और जो D का मान है ये हमारा कितना है, D इज 400, ठीक है। तो इस केस में हमने यहाँ पर निकाला था XC का मान, जो हमारा निकल के आया था पिछली बार, वो आया था आपका 157 mm, यानी इसी को आप कैलकुलेट करेंगे, M 18 इंटू 5, 18 पंजे 90, 90 प्लस 140 यानी 90 बटे 230 इंटू 400 करेंगे तो मान इसका आ जाएगा आपका 157 mm, ठीक है। ये हमारी क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और हम किससे निकालना है इसको, WSM से, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत जल्दी देखिएगा, अब हमें क्या निकालनी है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ACTUL एक्चुअल NEUTRAL न्यूट्रल एक्सिस।
और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम करते क्या है इसमें कि ये एक्स की बजाय क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। तो हम इसका एरिया मोमेंट लेते हैं इस न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष और इसका एरिया मोमेंट भी इस न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, बी इंटू एक्स ए बाई 2 बराबर एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स। ठीक है, ये इसके सापेक्ष मोमेंट हो गया एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए और ये बी इंटू एक्स ए बाई 2। तो इस तरह से इसको अगर आप करके देखेंगे तो ये आता है हमारा 200 इंटू एक्स ए बाई 2, एम का मान 18 और ए एस टी हमारा कितना है 1256 और डी का मान कितना है 400 और ये माइनस एक्स ए है ना। तो यहाँ पर अगर हम एक्स ए का मान निकालते हैं तो एक्स ए का जो यूजुअल मान है वो हमारा आता है एक्स ए का मान, इसे कैलकुलेट करेंगे तो एक्स ए का मान आता है आपका 209 mm। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्स ए देखो हमारा कितना है 209 और यहाँ एक्स सी क्रिटिकल कितना आ रहा है 157। तो एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स सी, सो व्हाट इज इट, इज ओवर इनफोर्स्ड, इट इज व्हाट ओवर इनफोर्स्ड। ठीक है, तो ओवर इनफोर्स्ड के केस में क्या है कि स्टील हमारी ज्यादा है, इसकी वजह से वो ओवर इनफोर्स्ड हो गया। तो ये फेल किस में होगा, ये कंक्रीट में फेल होगा। किस में फेल होगा, कंक्रीट में फेल होगा। तो जब भी कभी मोमेंट निकालेंगे हम तो मोमेंट का मान क्या होगा हमारा, b इंटू एक्स ए इंटू सिग्मा सीवीसी बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स ए बाई 3। ठीक है, तो हमेशा कोई भी चीज निकालते हैं वो किसके आधार पर निकालते हैं, हम एक्चुअल के आधार पर ही निकालते हैं, है ना। तो इसके द्वारा जो मोमेंट का मान है अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करें तो इस वैल्यू का जो मान आएगा यानी b का मान 200, एक्स ए का मान आपका कितना है 209, सिग्मा सीवीसी 5/2 और d का मान कितना है हमारा दैट इज 400 और यहाँ पर x a by 3 यानी कि 209 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज जो आ जाएगी वो आसानी से आप देखेंगे 3451, इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3451 और इसके बाद और आगे कैलकुलेट करेंगे तो 9833, तो ये आ जाएगा आपका 9833 न्यूटन mm। ठीक है, ये इसके द्वारा नॉर्मली क्या है मोमेंट बियर किया गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरे केस में आते हैं, यहाँ पर इसी को अगर हम आगे देखें, यहाँ पर मैंने ले लिया है एलएसएम से। तो एलएसएम में हम क्या करते हैं देखिएगा, एलएसएम का केस देखिएगा। एलएसएम के केस में हमने क्या निकाला था, एक्स यू का मान निकाला है पहले, या एक्स यू मैक्सिमम निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या निकालते हैं, एक्स यू मैक्सिमम निकालें। तो एक्स यू मैक्सिमम का मान हमारा कितना है 700 डी डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 fy। तो इसका जो वैल्यू आई थी हमारा वो आती 0.53 इंटू डी। तो यहाँ पर अगर आप करेंगे कि 0.53 इंटू डी कितना है हमारा 400, तो 4 3 12 और 4 5 20 और 1 21 यानी कि 212 mm। यहाँ पर आप इस चीज को इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या है ये हमारा क्रिटिकल है। दूसरा केस क्या है, टू फाइंड द एक्स यू क्या है हमारा, ये एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है और इसका मान क्या होता है 0.87 fy ast अपॉन 0.36 fc के इंटू बी। ठीक है, तो यहां पर इस वैल्यू को जब पुटअप करेंगे तो 0.87 fy का मान कितना है 250, ast हमने कितना दिया है 1256 और डिवाइड यहाँ पर 250 है, थोड़ा सा ऐसे लिखा गया है और 0.36 fc के मीन्स 15 और b का मान 200। तो अगर आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हम xu का मान इस तरह से हम फॉर्मूले से आसानी से निकाल लेंगे और इसका मान कितना आ जाएगा वो लगभग 253 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 253 mm। तो यहाँ पर भी तीसरा केस देखेंगे कि xu इज ग्रेटर देन xu मैक्सिमम, है ना। तो जब कभी भी यानी कि 253 इज ग्रेटर देन हाउ मच 212 mm, तो ऐसा केस कभी भी हमारा इसमें लिमिट स्टेट में नहीं होता है। तो हम क्या लेते हैं, केवल एक्स यू मैक्सिमम से ज्यादा हम नहीं लेंगे। तो इस केस में हम एम यू का मान जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, एम यू बराबर 0.36 एफ सी के, अब फिर हमारा क्या है एक्स यू मैक्सिमम इंटू बी और इंटू डी माइनस 0.42 और एक्स यू मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो इसका मान कितना आ जाएगा 0.36, एफसी के हमारा कितना है 15 और एक्स यू मैक्सिमम हमारा कितना है 212।
यहाँ पर लिख देंगे 212, बी का मान कितना है हमारा 200 और डी का मान आपका 400 माइनस 0.42 इंटू एक्स मैक्सिमम हमारा कितना है दैट इज 212 mm। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को जिस समय आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान कितना होगा, मान होगा इसका mu बराबर 7119। अब देखो इसको जरा कैलकुलेट करें तो इसमें जो कैलकुलेट किया गया दैट इज 7401 और आ जाएगा आगे, तो 7401 इट इज न्यूटन mm। ठीक है, तो सेम बी में आप देखेंगे वर्किंग स्ट्रेस के द्वारा जो बियर किया गया जो मोमेंट है वो 34519833। ओके, यहाँ 34 है और वहां पर आपका कितना आ रहा है 71। बाकी डिजिट कितनी है आपकी 2 4 6 और 8। यहाँ पर भी डिजिट हमारी कितनी है 2 4 6 और 8 डिजिट है। तो यहाँ आपका 71 आ रहा है, फिर 197401 न्यूटन mm और यहाँ पर जो आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है 345198 और 33 न्यूटन mm। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि वास्तव में हमने कितनी स्टील जो हमने एक्स्ट्रा डाली है। क्या करना है हमें कि हमने कितनी स्टील एक्स्ट्रा डाली है। तो कभी भी हमारी जो एक्स्ट्रा स्टील है अगर यहाँ निकालना चाहें हम, इस जगह इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम टोटल C बराबर T। हम क्या करेंगे टोटल C बराबर T और C किसके बराबर होगा हमारा XC के आधार पर लिया जाएगा, क्योंकि हमें तो बैलेंस सेक्शन ही लेके चलना है, ओवर एनफोर्स तो करना नहीं है। तो C बराबर T का मान क्या होगा B इंटू XC इंटू सिग्मा CVC बाई 2 बराबर AST इंटू सिग्मा ST। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वैल्यू हम रखें तो 200 इंटू XC का मान हमारा कितना था, XC का मान हमारा यहाँ था 157, तो हम इसको 157 से करेंगे B इंटू XC है ना, ये क्या हो गया हमारा एरिया और सिग्मा CVC बाई 2 कितना हो गया आपका 5/2 बराबर ये कितना हो गया AST और AST कितना है ये हमें मालूम करना है कि AST वास्तव में हमें कितना डालना चाहिए था और यहाँ पर जो सिग्मा ST का मान है वो हमारा कितना है दैट इज 140। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है दैट इज 200 इंटू 157 इंटू 5/2 इजकल टू AST इंटू 140। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे कि जो AST का मान आएगा, सॉरी यहाँ पर हम निकालेंगे इसको, तो इट इज हाउ मच AST ये बराबर हो गया हमारा 200 या 100 ले लें हम सीधे इसको, तो 100 इंटू 157 इंटू 5 और डिवाइड बाई 140। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे सीधे AST का मान यहां पर आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर यहां पर हम देखें इस जगह भी अगर हम निकालेंगे किसका मान कि AST वास्तव में कितना होना चाहिए था। हमने क्या करा है कि अगर यहाँ पर 212 है ना, तो इस केस में हमने 212 ही लिया है यहाँ पर, तो इस केस में हम क्या करेंगे CU बराबर TU कर देंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम CU बराबर TU कर देंगे और CU का मान क्या है हमारा 0.36, फिर FC के, फिर क्या है हमारा XU मैक्सिमम ही लेके चल रहे हैं हम 212 के लिए लेके चल रहे हैं है ना, तो मैक्सिमम इंटू B बराबर TU का मान क्या है 0.87 FY इंटू AST। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहां से हम AST का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.36, फिर इंटू FC के का मान कितना है हमारा 15 और यहाँ पर XU मैक्सिमम कितना है हमारा दैट इज 212 और B का मान कितना है हमारा बीम की चौड़ाई दैट इज 200 इजकल टू 0.87 और FY का मान हमारा कितना है दैट इज 250 इंटू AST। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इस तरह से हम AST का मान लिमिट स्टेट से निकालेंगे और इसी तरह से हम AST का मान हम वर्किंग स्ट्रेस से निकाल लेंगे कि वास्तव में कितना होना चाहिए, कितना हमने एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया है। हमने डाला कितना है 1256 और AST का मान फिर यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन की है AST का मान इट इज 100 इंटू 157 इंटू 5 डिवाइड बाई 140। तो यहाँ पर जो इसका मान है वो हमारा कितना आ जाएगा दैट इज AST इज 560 mm स्क्वायर। कितना 560 आपका mm स्क्वायर। ठीक है, और हमने प्रोवाइडेड कितना है हमारा AST प्रोवाइडेड माने कितना हमारा दिया गया है, तो प्रोवाइडेड कितना है हमारा 1256।
तो 1256 mm स्क्वायर। ओके, तो एक्स्ट्रा कितनी स्टील है जो हमने एक्स्ट्रा डाली है, दैट इज 1256 माइनस 560, सो इट विल कम 69 एंड 696 mm स्क्वायर, यानी इतनी स्टील इसके अंदर एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इसके अंदर कितनी स्टील डालें, हम केवल 560 mm स्क्वायर स्टील डालें तो ये सेक्शन हमारा बैलेंस हो जाएगा। और ये इसकी वजह से क्या है, 1256 की वजह से, यानी कि 696 mm स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा स्टील डाली, जिसकी वजह से ओवर एनफोर्स्ड हो रहा है। ठीक है, यहां पर अगर हम AST का मान निकालें तो ये जो AST का मान है यहां पर ये आ जाएगा आपका 1053 mm स्क्वायर। आप जो इसको कैलकुलेट करेंगे, AST बराबर 0.36 इंटू 15 इंटू 212 इंटू 200 डिवाइड 0.87 इंटू 250, तो यहां पर इसको करेंगे AST हमारा कितना है 1053। तो एक्स्ट्रा कितना है हमारा, एक्स्ट्रा हमारा कितना है 1256 माइनस 1053, तो इट इज हाउ मच, 6 में से 3 गए 3 एंड 5 का 5 0 एंड देन 2 का 2, यानी 203। ये जो आपका 203 mm स्क्वायर है ये हमारा क्या है, ये हमारी एक्स्ट्रा स्टील है जो हमने इसमें डाली है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, ये हमारा ओवर एनफोर्स्ड हो रहा है। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि AST में हमारा वर्किंग स्ट्रेस में देखें तो हमें केवल स्टील कितनी चाहिए 696, है ना, सॉरी ये हमारी एक्स्ट्रा स्टील है, हमें AST कितना चाहिए 560 और यहां पर हमें AST कितना चाहिए 1053। तो आप देखेंगे हमने जो वर्किंग स्ट्रेस में किया था कि 0.69% स्टील की रिक्वायरमेंट होती है, हमें कितनी चाहिए 0.69% स्टील, कब, जब मॉड्यूलर रेशियो 18 और जो कंक्रीट का ग्रेड है वो M15 ग्रेड है और Fe 250 ग्रेड की हमने स्टील प्रयोग करी है। ठीक है, यहां पर हमारा कितना होता है, सेम कंडीशन में लिमिट स्टेट से करते हैं तो स्टील कितनी लगती है हमारी 1.32%। ठीक है, इसका मान अगर आप निकाल के देखें तो 1.32% यानी कि 1053 mm स्क्वायर। तो देखेंगे स्टील जो है कितनी ज्यादा इसमें बढ़ रही है। तो स्टील हमारी क्या होती है कि वर्किंग स्ट्रेस में कम लगती है, लिमिट स्टेट में हमारी स्टील ज्यादा लगती है। लेकिन आप देखें कि ओवरऑल जो सेक्शन है वो हमारा छोटा किसमें बनता है, लिमिट स्टेट में बनता है, जबकि वर्किंग स्ट्रेस में हमारा सेक्शन बड़ा बनता है। ओवरऑल इकोनॉमिकल देखें तो देखें कि इसमें हमारा कंक्रीट का सेक्शन बहुत बड़ा है, इसमें कंक्रीट का सेक्शन हमारा छोटा है क्योंकि स्टील हमारी ज्यादा है। और ओवरऑल इकोनॉमिकल भी, कॉस्ट वाइज भी देखें तो लिमिट स्टेट से जो हमारा सेक्शन बनता है वो सेक्शन हमारा कम कॉस्टली पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है, जबकि वर्किंग स्ट्रेस से जो भी हम डिजाइन करते हैं, जो भी हम सेक्शन बनाते हैं उसमें जितनी भी स्टील डालते हैं तो उसमें हमारा ये ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो वर्किंग स्ट्रेस हमारा क्या होता है, कॉस्टली है, जबकि लिमिट स्टेट हमारा इकोनॉमिकल है। ठीक है, जबकि आपको मालूम है यहाँ पर कि स्टील हमारी 560 लग रही है ना, और यहाँ पर कितनी है 1053, और स्टील कितनी कॉस्टली है, कंक्रीट से लगभग 60 से 75 गुना। यानी कि अगर 1 रुपए की आपकी क्या है कंक्रीट है तो लगभग 60 रुपए की आपकी स्टील आएगी, या 70 रुपए की या 75 रुपए की स्टील आ जाएगी, उतना ही वॉल्यूम हमारा। तो यहाँ देखें कि स्टील इसमें ज्यादा लग रही है तो कॉस्ट ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल सेक्शन जो है कंक्रीट का इतना कम बनता है कि उसकी वजह से ये कॉस्ट जो है LSM से वो इकोनॉमिकल पड़ती है कंस्ट्रक्शन वर्क की, जो कि वर्किंग स्ट्रेस से हमारी कॉस्ट स्टील कम होने के बावजूद भी ज्यादा आती है। तो ये जो एक न्यूमेरिकल लिया गया है वो इसीलिए लिया गया है ताकि आप इस चीज को आसानी से समझ लें, और इसमें आप इस फिगर को देखकर वैसे बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, हमेशा ट्रायंगल बनता है सिग्मा CBC अपॉन XC बराबर सिग्मा ST बाई अपॉन D माइनस XC, है ना। और यहाँ पर जो हम निकालते हैं वो न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष, जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष हम एरिया मूवमेंट लेते हैं, कंप्रेशन जोन का भी और स्टील का भी। ठीक है, तो ये वीडियो आप देखते रहिएगा, बाकी जो भी आपके कमेंट्स हैं तो बहुत जल्दी मुझे पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।